आए एक छोटा सा प्रसंग और मौके का बात भी हमें मिली, नया नया खोज भी मिली। मास्टर साहब शोर लगा के आ जा। मास्टर साहब पापी जय राम लंका से आए अवधि, नर नारी खुशियों के दीपक जलाए, बजरंगी साथे जो सेना लिए थे, सबकी प्रभु जी विदाई कराए। बीता दिवस कुछ जलसा करेंगे, अरे भाई लखन जी तो रघुबरी बताए। राजा ऋषि सब अवधपुर में यही है, लिख करके पाती जो श्रीमन पठाए। बीता दिवस कुछ जलसा करेंगे, अरे भाई लखन जी से रघुवर बताए। अरे राजा ऋषि सब अवधपुर में यही है, लिख करके पाती जो सिरमन पठाए। प्रसंग रामायण से शुरुआत हो गई जात बा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में एलन। हाँ वो समय के बाद, लेकिन जब लंका पर गेलन चढ़ाई करे पंकज भाई, जब सेतु का निर्माण भइल, आज पूजा में पंथी महाराज बतौलन कि हाई जौन पश्चिम और उत्तर की कोना पर खप्पर बा, और आदि शक्ति का खप्पर हो। आदि शक्ति का पूजा द्वापर कलयुग से सतयुग से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी केलन। आज वो बन शक्ति सवाल केलिन, राम तुमको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तुम्हारे अंदर वो साधना और भक्ति है, तो फूल तो हाथ तबियत तैयार हुई जब 9 को फूल हमके चढ़ा देवा। अरे बाबू मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम फूल का व्यवस्था कैलन, 9 को फूल तो लेके एलन जरूर, लेकिन बन शक्ति माता चाल चल रही, एगो फुलवा से चुरा ले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब फूल चढ़ावे शुरू कैलन, बारी बारी से फूल चढ़ावत हुन, 7 फूल चढ़ा ले गलन, 8वां फूल चढ़ावत हुन, ध्यान गई फूल ये कम हो। आज शक्ति प्रकट भइली, अरे राम यही तुम्हारी भक्ति है। 9 को फूल कहले रही, 8वें फूल लेके हुआ। अरे पंचो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बाण को उठाते हैं और अपने कमलवत नेत्र को निकालते हैं। जब निकाले का तैयारी करें तब बन शक्ति माता रुक गए और रुक कले कि राम तुम अपने भक्ति में प्रसन्न हो गए, सफल हो गए और तुम्हारा विजय है, फूल का निर्माण होगा, लंका पर जाओगे, विजय को प्राप्त करोगे, भैलू है। लेकिन फिर हम एक लाइन को वाली बात कब है कवाली बात, किसी मौला की फरियाद है उस मालिक से। तेरे तरी पारी का चल के करीना हम भी देखेंगे, तेरे
फिर गए तो अगर मर जी हुई मालिक की मदीना लेकिन बिरहा में भाव लिखल गई का शर्मा जी यह लिखल गई कि जहां सम मान की कुर्सी वही मान होता है जहां होता है लड़े जो आन के खातिर हमें से कहानी का शुरुआत हुई नजम कलान से कैसे ऋषियों से सजा हुआ सिंहासन है विश्वामित्र मुनि गुरु जी बुलाए गए विश्वामित्र मुनि गुरु जी बुलाए गए बड़े सम्मान से वो आसन पे बिठाए गए दूर देश के जो राजा वहां आते थे दूर देश के जो राजा वहां आते थे विश्वामित्र जी को जाकर वो झुकाते शकुंतला राजा समारोह भी गया है मुनि के पास जाकर शीश ना झुकाया है अरे पंचों बात समझ लेना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या में एलन धीरे धीरे कुछ दिन बीतल तो उनके मनवा में एक बात आई और अपने भाई लक्ष्मण के बुलाकर कहला कि भाई लक्ष्मण पिताजी हमन को बने गए जब उनका स्वर्गवास हो गई और हमन का 14 वर्ष बिता करके अयोध्या में जब वापस अली जब तब से कोनो शुभ कार्य ना भई हमार विचार ही बनत हो कि कोनो एक प्रोग्राम रखल जा जलसा कल जा जन्म में राजा ऋषि महर्षि लोगन के बुलावल जा भोजन करावल जा अरे बाबू बात बन गई और जब बात बनल तो चहुमोर कोनो देश कोनो राज्य बाकी ना भइल चारों तरफ निमंत्रण भेज दिया गया बड़े बड़े बलशाली राजा महाराजा ऋषि महर्षि सब लोग आई हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अपने गुरु विश्वामित्र जी के बुलौलन आज हमान का मंच पिंटू भैया लगौले हो ऐसे सिंहासन उनका लग गए और वही सिंहासन पर विश्वामित्र जी बैठल हो जे भी राजा आवे विश्वामित्र जी के प्रणाम करे जाओ नाश्ता पानी करे भोजन करे अपने राज के चल जा अरे बाबू वही समारोह में शकुंत शल देश का राजा शकुंत उस समारोह में आयल बा
मुनि जी के विश्वामित्र गुरु के पास गए, लेकिन प्रणाम ना कैलस, गए नाश्ता पानी कैलस, भोजन कैलस, अपने राज्य को वापस चल गए। हे बतिया विश्वामित्र जी के लाग गई। राजा शकुन इस समारोह में आया, लेकिन मेरा अपमान करके गया है। यह बतिया विश्वामित्र जी के साले लगल कि आखिर देश विदेश के जितना राजा एलन, एक से एक बलशाली राजा एलन, सब हमार प्रणाम कैल, लेकिन शाकुंत राजा मेरा अपमान करके चला गया। 5 साल तो मास्टर साहब बिरहावे एक लाइन तर्ज है। ये गीत के सोखा लोग गावेलन, जैसे गांव में केहू के घरे दुल्हन आयल, साल 2 साल बीतल, कोक से को बाछा बाछी ना भइलन, मने बेटा बेटी। कुछ पुरनिया लोग कहलन करे फलानवा ले जेते फलाना सोखा के यहाँ बड़ा बढ़िया देखे लग अगर चाय नहीं है तो कुछ न कुछ हो जाए। आदि बात के मान करके सोखा के है गई, और सोखा के लगे जब गए तो सोखा जी लौंगिया कूट के अंजे भाई लौंगिया में लौंगिया लगला सटावे, और जब लौंगिया में लौंगिया सटावल तो लौंगिया खाड़ होके लगा, और जब खाड़ होके लगा भाई भवानी तालुका तीर के पार पहाड़ का बोल तो के कहीं तुम बेटा के या तुम कोठली के दान धसी कर देंगे। सोखा लोग कहला यह गाई देसी चाही दारू देसी मुर्गावा, देसी चाही दारू देसी मुर्गावा, तबे मजदूर गावा बोलियो। बाबू मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम घूमत गलन, जब विश्वामित्र जी की तरफ निगाह गई, चेहरा धुमिल बा, मस्तक लटकल बा, गुरुदेव उदास होवन गलन कहे गुरुजी आखिर हमारी सेवकाई में हमारी हे व्यवस्था में कौन ऐसी कमी हो गई जो से आप उदास है। कहला पर विश्वामित्र जी कह रहे राम तुम अपन काम देखा, हमारे उदासी का कारण जान के का करबा। तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जिद कैलन ना गुरुजी तो है बतावे को ही का कहलन। यह कहलन बोला गुरु के वाणी हो कारना, बोला गुरु के वाणी हो कारना, दुनिया का मनवा भैया हो रहा। कहला गुरु जी बताओ, कहला का रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई, नहीं रही धरती नहीं आसमान, नहीं रही धरती नहीं आसमान, तुम लगे मनवा भले हो कहला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान गुरुदेव बतावे कि हुई रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई।
प्राण जाए पर बचन न जाई। प्राण चला जाएगा लेकिन आपकी मर्यादा पे दाग नहीं आएगी। आखिर भैल तका भैल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पूछत हो विश्वामित्र जी बताओ तो हम एक लाइन तर्जबा। तरह से बढ़िया हमारे बिरहा का भाव कैसे विश्वामित्र जी बताओ तुम कि आजा राम तोहरी नाथ कई अन्नी बोलो गेला नहीं राम तोहरी विदाई अन्नी कला गेला भारी आज भाई नया मनव राम हो तनवा करला हमारा। हमारी चरणों में चाहिए उनकर मौरिया। डूब नहीं पावे काल दिनवा तनवा जरला हमार। आप यही जानना चाहते हो ना कि मैं क्यों उदास हूँ? तो ये है पंडाल में एक से एक राजा एलन हमार प्रणाम केला पौलगी केलन, लेकिन इसी महफिल में शकुंत राजा आई सामने आई और प्रणाम ना कैला समावरा अपमान करके चल गए। बतावा ये से बोल कोनो बदनामी हो सकेले? मास्टर साहब फिर हवा में तरज लग गई। एक मिनट कहलन कि राम जान गेला ना तो एक काम करी राजा शकुंत का गर्दन हमारी चरण में चाहे वह दिन डुबला से पहले आई बतिया राम विश्वामित्र गुरुजी दोनों जना बतियावत रहे। एक बार आदमी सुनत रहल और है नारद जी। लोग बतावलन नारद जी जब कोनो काम न पावे तो हड्डी फेंक दो कुकुर लड़ावे। नारद जी बतिया सगरो सुनत रहलन। आज सुनन तो बिरहा में तरज लग गई। है अरे नारदा भगवा जाके करे लड़ बया नावा करे बची नहीं जानावा तो हार न होना किया हो ही राजा शकुंत के लगे भाग के गैला। नारद जी कहला कि हिपऊ गैला भोजन करके चल ना। अरे विश्वामित्र जी नाराज हो गए। बड़ी खुशी आई कहलन मुनिवर कति हले बाले राम जी बचाना वाला होते सवेरे की है तुम्हारी डरदाना वाला तुम्हारी जानवा बचावल चाहो भागी चल पाना वाला भागी चल पाना हो अनजानी से तोरा तू
रहा ना, विश्वामित्र जी नाराज हो गए और राम वादा कैले हवन की होत सवेरे तोहार राजा शकुंत का गर्दन गुरुजी आपके चरण में होंगे। एक काम करे, यदि जान बचावल चाह तो भाग जाए अंजनी माता की लगे। अंजनी माता से जाके गुहार करब तो तुहार संभवतः जान बच जाए। राजा शकुंत जब इतनी बतिया सुनलस गनगन गनगन कांपे लागल। आयाव न ताव तुरंत तैयारी कर भाग के गई बने में जहां अंजनी माता निवास करत रहे। भाग के गई अंजनी माता के लगे त्राहिमाम माँ मेरी जान बचा लो, माँ मेरी जान बचा लो। अरे बाबू माँ तो माँ हुआ करती है, अमृत का धार क्यों न कितनों पी जाई ये बिरना ये माई बिना। भाई कैसे करे जवा जुड़ाई ये भाई एगो माई बिना। माँ तो माँ हुआ करती है। जन्मदायिनी माता से अधिक दर्जा धर्म की माँ को दिया गया है। जब अंजनी माता राजा शकुंत के बतिया के सुने, जब अंजनी माता बतिया सुन लिए पंचो गले लाल बैठे। आखिर कौन या बड़ा तोहरी ऊपर आ गई, कौन विपद पड़ल बा, काहे गुहार करत हो, का भइल बा। राजा शकुंत बतावलन कि माई तो हंसे ना हो पाई, तू हमार जान ना बचा पाई। तो कहली कि आखिर जब हम जानवा बचाए न तो हमसे कहा गुहार करत हो। कहला माई एकरी खातिर गुहार कर दूं, तोहार बेटवा हनुमान हनुमान के बोला दे तो हमार जान बच जाइए। अंजनी माता तो और घर चक्कर में पड़ गई। हनुमान ना जाने कहा हुई, आखिर वो हनुमान की हम बुलाए तो कैसे बुलाएंगे। शकुंत बतौलस के माता एक बार यदि हनुमान का स्मरण यदि कर देवो तो हनुमान जहां हुई है वहां से भागत है। राजा शकुंत का बतिया सुन करके अंजनी माता अंतर ध्यान भइली और हनुमान के पुकरलिन है। हनुमान होने से जब अंजनी माता का आवाज कान में जब गई हनुमान जी की तो हनुमान जी आओ देखो ना ताव तुरंत तैयारी कर दिलन चले के तो बिरहा निकलन तरज लग। कि हमारी बलमू रतिया काहे ना लैला, हमारे ये तो तरज बा, लेकिन विरहा में भाव जल गई। हनुमान आइलन और अंजनी माता के लगे कहलन कहा हमारे जननी आके काहे बोलवलू, अरे गोदिया के लाल तोहरी कबते बिसरवलू, हमारे जननी हमके काहे बोलवलू। हनुमान जी कहला कि माई काहे के बोललू, कावन विपदा आन पड़ल तहरे ऊपर के हमके पुकारलू हो। अंजनी माता कहली अरे मांगीला लाल तोहके कही मंगनवा, राजा शकुंत का बचाइला तू जनवा। कहला कि माई कहत हो कि राजा शकुंत का बचाइला तू जनवा, मांगी लाल तो से कही मंगनवा। एक वरदान मांगत हो राजा शकुंत का जान बचावे बदे, लेकिन ये ना बताओ तो कि राजा शकुंत के मारी तक के मारी। कहली कि रे बाबू ही तो बतिया हम मुंह से पूछबे ना करेंगे।
आखिर तक हिनिए कहीं तो बैठा वाला कहाँ गई हिनिए कह रहा हो बैठल बा जा गई सब पूछ ला वो बताई जब राजा शकुन की ओर हनुमान बोला तो राजा शकुन उठ के भागे लगल भागत भागत चढ़ गए पहाड़ी के खंडरा पर कहला हनुमान के सार रुक जा न तो कदवा झाड़ हारा की तारा जरी पजरी सब खत्म। राजा शकुन एगो टीला बजा करके खड़ा भई आ वहां हनुमान पहुंचला कहला बैठ। राजा शकुन तो कहलस की जानल जात हो ना लड़ाई कैसे करे के है तेरी में कहे पड़ गई। हरे लड़ाई कर बके से बजरंगी लड़ाई कर बके हो लड़ाई कर बके से बजरंगी मस्तक मोर ले जाई है रघुराई मस्तक मोर ले जाई है रण में रघुराई लड़ाई कर बके से बजरंगी रघुराई जिनकर तू सेवकाई करेला और नहीं जेकर तू सेवकाई करेला वही से हमार लड़ाई हुई अगर क्षमता हो तो हमार जान बचावा। हनुमान जब इतनी बतिया सुन रहा तो उनका गैस आ गई आ वही टीला बचत डगराई तक गई मार ठेहुना उना छिला गई और कई बार भाग के मिलम माई अंजनी की लगमा झरझर झरझर रो के एक बात कहल विदेशिया कहल की कहते कपतिया फटली मोरी छतिया हो ऐसन फतिया गिरवलू हो जननी अखिया में पनिया बा अमाई का बचनिया बा हरकिया में अजिया अदा तवलू जननी राम रघुराई कल हरण में लड़ाई करी है अरे उन्हीं से लोहावा लगवालू हो जननी हनुमान कहला कि माई अपन वचन वापस कर अरे जकरा चरण में हम शरण पहुंचे अब वही से लड़ाई करेबू ना मतारी हमसे ना हो पाई तू अपन वचन वापस ले ला। ए बाबू अभी हनुमान और माता अंजनी के बीच में बात होता तब तक फिर टपके ला नारद जी कहला हनुमान तू सगरो बेकार करवा का तब बुझा तक खेलिए बिगाड़ दे अरे मर्दमा तो के ख्याल मार 100 को 100 जोजन छलांग लगावे वाला आ तू कहता मतारी से वचन वापस कला अरे वो राम से माई का स्थान छोड़ बका माँ तो माँ हुआ करती है हनुमान अगर माई का बात ना रही तो दुनिया में तो हके फिर की फूल बतासा ना चाहिए अगरबत्ती ना घुमाई। हनुमान जब इतनी बतिया सुनला जब साहस भरला नारद जी तक फदुक पे लगला फूल कहला जो होई तो होई देखल जी बच्चों ऐने से हनुमान राजा शकुन के लेकर के लड़ाई के मैदान में पहुंचना पोछी का कोठला बना दिया कहला कि ही ते ही में लुकाई ले हो तन को इन्ने उन्ने कहला मार दिया सब दोनों अतड़ी पतड़ी सब बाहर आ गए
ये कदम जबले हम बोलब नहीं तबले वही में गोस लुका ले एने बारी बारी से लड़ाई करे खातिर लोग आवत बा अयोध्या के एक से एक वीर पुरुष। राम कहले कि लड़ाई करे पहले हम जाए को लक्ष्मण कहले कि भाग। एगो राजा शकुंत से लड़े खातिर तुझे भैया रे हमें काफी है। हनुमान गेलन सॉरी क्षमा करेंगे लक्ष्मण चलन अपन सजा करके लड़ाई के मैदान में लड़ाई होके लागल लक्ष्मण पस्त हो गया। धीरे धीरे समय बीतल राम कहले कि भाई लक्ष्मण गेला ये भी नहीं ना बात कहा बारी बारी से जे जाओ सब पस्त हो जाओ। अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जब गेला लड़ाई के मैदान में देखल कि हनुमान तू अब कहा बा जीवना तो लड़ाइया होके के बाद मामला यहाँ तक फंस गई। कल हनुमान आखिर तू कैसे अल्लाह में कहे अरे उठाई हमने बनवा कैसे समानवा तू अइला हनुमान भाई के दल बनी हमहु बचनिया राजा शकुंत का बटर बड़ जाने काला प्रभु क्षमा करियो हम माई के वचन दिले हैं राजा शकुंत का जान बचावे बदे कहले जब तू माई के वचन दिले हुआ तो हम हो वचन के अरे मुनिवर के दल बनी हम हो बचनिया माटी में मिलाई दे धरती आसमान देखी के घुमाना चलावे राम बना बनावा के मारत मारत भइले परेशान अरे राम बाल कई के राम तब चलवले धरती पर 16 बरस आवे सम्मान बोला पंचो राम और हनुमान में लड़ाई होके लागल। राम बाण छोड़े हनुमान जय श्री राम करके पढ़ने के ध्वस्त कर राम भी बाण चलावा चलावा परेशान हो गए और जब परेशान हो गए तो राम बाण छोड़ और राम बाण जब छोड़ना आसमान से आग का वर्षा होता धरती पर जीव जंतु तड़पे लागल और सम्मानित किए। और हमारे बड़े भाई आशुतोष यादव जो के म्यूजिक के डायरेक्टर हैं और अखिलेश डॉक्टर साहब के असिस्टेंट हैं हमारी खातिर के सहायक डॉक्टर हो अरे हमारे को लेकर भाई बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ सकल पंच के प्रणाम पर लगी हो। राम बाण चला देना तो भैल का बरसात होने लागल आग पर आज जब आग का बरसात होके लागल तब देवता लोग में खंडमंडल मच गई। नारद बोले शकुंत से बचनी अमिताऊ आ जल्दी भागो ही मुनि के शरण अमिताऊ लड़ाई के मैदान में फिर नारद जी पहुंचल कहला कि हिताऊ कबले ये मराबो अरे जल्दी निकलो
इससे बढ़िया मौका ना मिली। अब भागो वही मुनि जी के शरण में जाकर के क्षमा याचना करो तो हर जान बकस जाए। तो भोले दानी महारानी तब राम पास में आए। अरे मुनि तब अनोखा बात कोई समर बीच बतलाए। तो बात राम से वही राम का भजन अमित जल्दी भागा वही मुनि के शरण अमित। कहले कि राम से ही राम की भक्ति है, राम से ही राम की भक्ति है। राम के शरण में जाओ। विश्वामित्र जी बताओ क्या शकुन तुम हमारे पास क्यों आ रहे हैं? हमने तो तुमको माफ कर दिया, लेकिन जाओ राम के पास, राम से क्षमा यात्रा करो। यही कभी कहानी का अंत की तो कहना है। जय जखाल स्वामी गुरजत किलारे फुलवारी। ऋषि सने